जय श्री राम। कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाली करते थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। उसने कि रावण से क्या कहा कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। रावण से कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ के फेंक दिया और जो वहाँ रखवाली कर रहे थे उनको मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला और कुछ जो अधमरे थे वो चिल्लाते हुए भाग गए। तब रावण ने क्या किया कि पुनः पठेउ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना की कि कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलाई सी धरि धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। अब रावण ने जब ये सब सुना कि सुनि सुत बध लंकेश रिशाना, अपठयसि मेघनाथ बलवाना। कि मारसि जनि सुत बाधेहु ताहि, देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा और कहा कि हे पुत्र, उसे मारना नहीं, उसे बांध लाना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा बंदर है और कहाँ से आया है जो इतना उत्पात कर रहा है। कि चला इंद्रजिति अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा अरु धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध आ गया। हनुमान जी ने देखा कि इस बार तो भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े कि अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीनि लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कर कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया हनुमान जी ने, और उसके प्रहार से जो रावण का पुत्र मेघनाथ था उसको बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे
उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। अति नहीं निपाति ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानव गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने के लिए चले। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई कि उठी बहोरी की निसी बहु माया, अजीति न जाई प्रभंजन जाया। फिर मेघनाद ने क्या किया कि फिर उठकर उसने बहुत बड़ी माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। कि ब्रह्म बान कपि कहु ते ही मारा, अपर तिहु बार कटकु संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध सिलय गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वह वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले आया। कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधकों को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कि कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। कि 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य को कुछ कहा नहीं जाता। कि कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रगटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका। देवता और दिग्पाल रावण के दरबार में हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ और भयभीत हुए खड़े हुए हैं और उनकी ओर देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण जो होता है वो निशंक निर्भय खड़ा रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम।